हाथ पे हाथ रखा उसने तो ये मालूम हुआ, हाथ पे हाथ रखा उसने तो ये मालूम हुआ, अनकही बातों को कैसे सुना जाता है। अपनी नज़म सुनाता हूँ कि मंजिलें भी उसकी थीं, रास्ता भी उसका था, एक मैं अकेला था, काफ़िला भी उसका था, साथ साथ चलने की सोच भी उसकी थी, फिर रास्ता बदलने का फ़ैसला भी उसका था। आज क्यों अकेला हूँ दिल सवाल करता है, लोग तो उसके थे, क्या खुदा भी उसका था। क्या बात है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पाकिस्तान स्पेशल के साथ मैं हूं आपका होस्ट हैदर अली और आप देख रहे हैं पाकिस्तान न्यूज़ नेटवर्क। नाजरीन, आज मैं एक ऐसे टॉपिक के साथ, ऐसे शायर के साथ मौजूद हूं जो बहुत ही पुराने शायर हैं लेकिन अभी तक स्क्रीन पे नहीं आए। तो आज हमने उनको एक मौका दिया कि हम अपने प्लेटफॉर्म पे उनको लेके आते हैं और अपने नाज़रीन को दिखाते हैं कि पाकिस्तान में कैसा कैसा टैलेंट मौजूद है। तो इसी टैलेंट को आज हम सुनेंगे, इनसे इनकी शायरी भी सुनेंगे, पर्सनल कुछ सवाल भी करेंगे और आज के मौजूदा हालात पर भी बात करेंगे। कोरोना वायरस के तहत जो लॉकडाउन भी हुआ तो क्या एक्टिविटी है इनकी। आइए तारुफ करवाते हैं नामवर शायर, अदीब, राइटर और पार्टी हाउस के सेक्रेटरी भी हैं ये जी, नुमान मलिक साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी कैसे हैं आप? जी मैं ठीक हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप यहाँ पे तशरीफ़ लाए और पाकिस्तान न्यूज़ नेटवर्क का बेहद शुक्रिया। जी जनाब, आज हम आपसे आपकी शायरी भी सुनेंगे, नज़म भी सुनेंगे, गज़ल भी सुनेंगे। इसके साथ साथ शायरी के अलावा आपकी और क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं? शायरी के अलावा जी हम लोग पार्टी हाउस में जो लिटरेचर है, उर्दू अदब है, इसके ऊपर हम प्रोग्राम्स कंडक्ट करते हैं हर सैटरडे को शाम 7 से 10 बजे। पार्टी हाउस बहुत ही पुराना 1948 से कायमशुदा, यहाँ पे शायर, अदीब, राइटर्स आते हैं और न्यू शायर भी आजकल आते हैं, वहाँ पे उनकी शायरी रखी जाती है और बड़े बड़े नामवर शायर, राइटर, अदीब जो होते हैं, अफसाना निगार भी जो होते हैं, वो आके उनकी शायरी पे तबसरा करते हैं। तो हमने एक अदब की फ़रोग के लिए ये काम शुरू किया। उसके साथ साथ मैं सोशल वर्कर भी हूँ और UC 63 का मैं अपने एरिए से चेयरमैन भी हूँ, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का। जी माशाल्लाह। अच्छा, तो जिस तरह ये लॉकडाउन हुआ और मुश्किलात का काफ़ी सामना था, तो क्या आपको भी उसी तरह की ही मुश्किलात का सामना करना पड़ा? जी बिल्कुल, कहते हैं कि सोसाइटी का असर हर माशरे पे होता है, इम्पैक्ट हर तरह से पड़ता है। तो यकीनन इंसान है, इसकी जो है ज़रूरियात भी हैं, तकलीफ़ भी होती हैं, दुख भी होता है, तो हर तरह से असर पड़ा है। और जैसे एक आम इंसान की ज़िंदगी मुतासिर हुई है, उसी तरह मेरी ज़िंदगी भी बेहद मुतासिर हुई है। जी बिल्कुल ठीक। अच्छा, तो अब आप हमें और अपने हमारे देखने वालों को कोई नज़म, कोई शेर क्या सुनाना चाहते हैं? जी मैं पहले एक शेर अपना सुनाता हूँ जो बड़ा मारूफ भी हुआ और टैक्सीज मैसेजेस में, जैसे ये मोबाइल्स नोकिया के जब स्टार्ट हुए थे तो मैसेजेस वगैरह लोग करते थे, तो उसमें भी बड़ा फेमस हुआ था। मैं आपको सुनाता हूँ कि हाथ पे हाथ रखा उसने तो ये मालूम हुआ, हाथ पे हाथ रखा उसने तो ये मालूम हुआ, अनकही बातों को कैसे सुना जाता है। तो ये फीलिंग्स का शेर है, तो ये आपकी खिदमत में मैंने पेश किया जी। अच्छा, शायरी तो ठीक है, अब हम नॉर्मल जो पोजीशन अब चल रही है कि जैसा कि लॉकडाउन भी है, SOPs पे अमल भी है, कोरोना वायरस का COVID-19 इसका भी असर पूरे मुआशरे पर फैला हुआ है, तो क्या आप भी SOPs पर अमल दरामद कर रहे हैं? और जैसे कि आप पार्टी हाउस के सदर भी हैं, सेक्रेटरी भी हैं, तो क्या वहाँ भी इस तरह का कोई SOPs पर अमल हो रहा है? जी पार्टी हाउस जो है वो अथॉरिटी है, वॉल्ड सिटी अथॉरिटी की, जो वहाँ के मैनेजमेंट है। और पार्टी हाउस जब कोरोना ऐसा स्टार्ट हुआ था तो उनको बंद कर दिया गया था। पार्टी हाउस इस वक्त बंद है और जब जितने दिन भी वो ओपन रहा है तो वहाँ पे SOPs का ख्याल रखा गया है, सोशल डिस्टेंस का भी ख्याल रखा गया है और वहाँ पे हर एक ने जो है, कस्टमर ने और ऑर्डर टेकर ने भी जो है वो मास्क पहना हुआ था और सैनिटाइज भी वो करते थे। तो पार्टी हाउस जैसे कि आपने कहा कि वो बंद कर दिया गया था, अभी भी काफ़ी शोबिज़ की इंडस्ट्री बिल्कुल बंद है, तो ये बंद होने की वजह से क्या क्या मुश्किलात का सामना है? जो वहाँ वर्कर थे वो किस तरह गुजारा कर रहे हैं? बहुत मुश्किल गुजारा कर रहे हैं। जैसे नज़ीर अकबर अल-आबादी का खूबसूरत शेर है, कहते हैं कि जब इंसान घर पे रहता है तो फिर घर वालों से भी लड़ता है। तो अकबर डरे नहीं कभी दुनिया की फ़ौज से, अकबर डरे नहीं कभी
दुनिया की फ़ौज से, मगर कुचले गए हैं आज बीवी की नोच से। क्या बात है। तो देखें, घर में जब आप रहेंगे तो अखराजात बढ़ते हैं आपके, और मज़ीद मसले मसाइल होते हैं, और आपके घर में अगर बच्चे हैं, बीवी है, वो भी आपसे लड़ाई झगड़ा करेगी। तो यकीनन ये जो मुतवासित तबका है, मिडिल क्लास तबका है, वहाँ पे वो बहुत मुतासिर हुआ है, और उनकी कॉल्स भी आ रही हैं कि वो हमें कुछ आप कर दीजिए। मैंने फाइनेंशियल तौर पर भी कुछ हेल्प की है, लेकिन जितनी मैं कर सकता था गवर्नमेंट के थ्रू भी और पर्सनली भी। लेकिन अब जाहिर सी बात है, एक वो वक्त मुअय्यना तक एक आप किसी की हेल्प कर सकते हैं, अदरवाइज़ फिर आप अगर इस इस्तेज़ात में नहीं है तो फिर आप कह लें कि खामोशी ही इख्तियार करते हैं। सी बात है, अपनी जेब को देख के करनी पड़ती है। जी बिल्कुल। तो वो फिर आप अपनी उसके मुताबिक ही अगले का मामला करते हैं। बाकी उनके लिए हम दुआ भी करते हैं, और हम गवर्नमेंट से अपील भी करेंगे मज़ीद के जो पार्टी हाउस है इसे भी खोल दिया जाए, और इससे रिलेटेड जितने भी अलहमरा कल्चर कॉम्प्लेक्स है, अलहमरा आर्ट सेंटर है, और NCAs के जो सारे एग्जीबिशंस वगैरह जो होती हैं वो भी ओपन किए जाएँ SOPs के तहत। अलमरा में तो माशाल्लाह ऑनलाइन उन्होंने क्लासेस भी स्टार्ट की हैं, वहाँ आर्ट गैलरी का भी उन्होंने ऑनलाइन इनकाद किया है। तो इसके बारे में क्या कहेंगे? माशाल्लाह बहुत अच्छी काविश है। ये बड़ा अच्छा स्टेप है, और जो हमारे नौजवान नस्ल है वो बड़ी मुतहरिक है इन चीज़ों में। ऑनलाइन जो है क्लासेस भी वो अटेंड कर रही हैं, और गाहे बगाहे हिस्सा भी ले रही हैं, और अपने मुल्क का नाम भी रोशन कर रही हैं। ठीक है। अच्छा, जैसा कि आपने कहा कि लॉकडाउन में लड़ाइयाँ झगड़े बहुत हुए हैं, तो क्या आपके साथ भी कोई ऐसा सिस्टम हुआ है, या कोई लड़ाई झगड़ा आपके साथ हुआ हो? शेयर करें। जी, वो ज़ाहिर सी बात है, हर घर में इस तरह का होता है। तो मेरे साथ भी ऐसा कई बार हुआ है। तो जब इस तरह की कोई नॉर्मल सिचुएशन जब क्रिटिकल बनने लगती है, तो मैं यही प्रेफर करता हूँ कि मैं घर से जो है ना वो बाहर चला जाऊँ कुछ देर के लिए, ताकि किसी का गुस्सा या मेरा गुस्सा अगर ठंडा हो जाए तो मैं फिर वापस उस एटमॉस्फेयर में आ जाऊँ। जी, बहुत अच्छी बात है नाज़रीन। जैसा कि इन्होंने कहा कि अगर दोनों बंदे ही जैसे गुस्से में हैं, तो अगर वो एक दूसरे के आमने सामने होंगे तो लड़ाई और ज़्यादा बढ़ेगी। तो ये कह रहे हैं कि मैं घर से बाहर चला जाता हूँ, जैसी गुस्सा नॉर्मल होता है मैं वापस आ जाता हूँ, तो इससे लड़ाई होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। अच्छा, अब हम आते हैं शायरी की तरफ। जी। जो आपका सबसे पसंदीदा शेर है वो हमें और हमारे देखने वालों को सुनाएं। जी ज़रूर। मैं एक दफ़ा फिर पाकिस्तान न्यूज़ नेटवर्क का बेहद शुक्रगुज़ार हूँ कि आज यहाँ पे तशरीफ़ लाए और स्पेशल टाइम मुझसे लिया और तशरीफ़ लाए। मैं बेहद शुक्रगुज़ार हूँ, और आप भी ये चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और इस पर कमेंट भी करें। मैं आपको अपनी क्रेसेंट मैगज़ीन, एक गवर्नमेंट इस्लामिया कॉलेज रेलवे रोड से एक मैगज़ीन छपता है सालाना, ये 1892 से ही छप रहा है, और 1892 का ही ये कॉलेज है, बहुत पुराना कॉलेज है। तो वहाँ पर मैं जब स्टूडेंट था तो मैंने ये शायरी लिखी थी, उन्वान है उसकी हंसी। ये भी नसरी नज़म है। तो मैं आगाज़ करता हूँ कि कांच की सी खनक थी, कांच की सी खनक थी उसकी हंसी में, बातें करते करते बात कम करती मगर हंसती ज़्यादा थी। कहने लगी कि एक दुख है, कहने लगी कि एक दुख है जो चिराग की लौ की तरह मेरे दिल में रोशन है। कहने लगी कि एक दुख है जो चिराग की लौ की तरह मेरे दिल में रोशन है, मेरी हंसी मेरी नहीं। तो इसी की ही अक्कासी करता है कि जब इंसान ज़्यादा मुस्कुरा रहा हो तो अपने अंदर कितने दर्द उसने समेटे होते हैं। और जैसे जगजीत साहब ने कहा था कि तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो। क्या बात है। जी नाज़रीन, आज हमारे साथ नामवर शायर, अदीब और राइटर मौजूद थे। इनसे हमने मज़े मज़े की बातें भी की, शायरी भी सुनी, नज़म भी सुनी, और जिस तरह इनका कहना था कि हमें SOPs का ख्याल रखना चाहिए और साथ ही साथ अपने गुस्से को भी कंट्रोल रखना चाहिए। इसी के साथ मेरा यही मैसेज है कि SOPs पर अमल दरामद करें, जैसा कि हुकूमत जिस तरह लॉकडाउन करती है उस पर अमल करें। इसमें हमारा ही फ़ायदा है और हमारे मुल्क का। इसी के साथ मुझे और मेरी टीम को नेक्स्ट प्रोग्राम तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।